भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के उपनाम से कविता लिखा करते थे। उनको काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में मिली। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषा सीखी तथा 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। वे बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में उनकी देन अपूर्व है। वे हिंदी में नवजागरण का संदेश लेकर अवतरित हुए। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने उन्हें 1880 में भारत का चंद्रमा अर्थात भारतेंदु यह उपाधि प्रदान की। एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। भारतेंदु के वृहद साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 6 जनवरी 1885 को उन्होंने अंतिम सांस ली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। हिंदी के वे जन्मदाता माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को केवल 34 साल की आयु में, लेकिन इतने ही समय में उन्होंने गद्य से लेकर कविता, नाटक और पत्रकारिता तक की हिंदी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य का परिचय। उनके मौलिक नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावती, विशेष विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नीलदेव, अंधेर नगर, प्रेम जोगी, सती प्रथा। उनकी अनुदित नाट्य रचनाएं हैं विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, संजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, द्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। उनके निबंध संग्रह है कालचक्र जर्नल, लेवी प्राण लेवी, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, स्वर्ग में विचार सभा की काव्य कृतियां भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, सुमनांजलि, बंदर सभा और बकरी विलाप यह उनके हास्य व्यंग्य है। अद्भुत अपूर्व स्वप्न यह उनकी कहानी है। शरयू की यात्रा और लखनऊ यह उनके यात्रा वृत्तांत है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह उनकी आत्मकथा है। पूर्ण प्रकाश तथा चंद्र प्रभा यह भारतेंदु के उपन्यास है। भारतेंदु ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं उनके विचारशील और प्रगतिशील संपादकीय दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। राजभक्ति प्रकट करते हुए भी अपनी देशभक्ति की भावना के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनना पड़ा। भारतेंदु आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच के भी पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने पहली बार हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की। भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित मिलाकर 17 नाटक रचे। इसके अलावा वे एक सच्चे अभिनेता भी थे, इसीलिए उन्हें हिंदी का पहला आधुनिक नाटककार माना गया है। केवल 34 साल का जीवन व्यतीत करने वाले भारतेंदु ने 21 काव्य ग्रंथ और 48 प्रबंध काव्य तथा कई मुक्तक रचनाएं रच डाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
सबसे पहले साहित्य को जनता की गरीबी, पराधीनता, विदेशी शासकों की अमानवीय शोषण के चित्रण और उसके विरोध का माध्यम बनाया। वे लिखते हैं, अंग्रेजी राज सुख साज सजे अति भारी, पर सब धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। भारतेंदु ने खड़ी बोली के सरल रूप को गद्य में स्थापित किया। वे गद्य खड़ी बोली में लिखते थे, लेकिन कविता के लिए उन्होंने ब्रज भाषा को चुना। वे लिखते हैं, निज भाषा उन्नति लहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। उन्होंने अपने लेखनी से लोगों में अपनी संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम की अलख जगाने का प्रयास किया। वाचन एवं प्रस्तुति डॉक्टर दत्तात्रेय एडले, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, श्री संत सावतामाळी ग्रामीण महाविद्यालय फुलंब्री, जिल्हा औरंगाबाद।